दोस्तों, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का ऐलान होते ही बहुत सारी भीड़ वहां पर उमड़ जाती है और ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर कैसे बाबरी मस्जिद के नाम पे 6 दिसंबर को वहां पर नींव रखी गई और उसके बाद से देश से लोगों का समर्थन मिलना शुरू हो गया। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है दोस्तों कि इस बाबरी मस्जिद के मुद्दे को, मुर्शिदाबाद वाली बाबरी मस्जिद के मुद्दे को गोदी मीडिया पॉजिटिव ले रहा है। गोदी मीडिया उन तमाम लोगों से यह सवाल कर रहा है कि क्या दिक्कत है अगर कोई बाबरी मस्जिद बना रहा है। आपको क्यों परेशानी हो रही है असीम बकार साहब? अगर हुमायूं कबीर ही सही, अगर वो बाबरी मस्जिद बनवा रहे हैं तो आप लोग अगर नहीं बनवा पा रहे हैं, वो बनवा रहे हैं, तो वो आंखों में इतना क्यों चुभ रहे हैं हुमायूं कबीर? अब सवाल यहां पर यह उठता है कि जहां पर बाबरी मस्जिद थी वहां पर बाबर से और बाबरी मस्जिद से दिक्कत थी इस गोदी मीडिया को, यहां पर दिक्कत क्यों नहीं है? यानी सारा खेल जो है ना दोस्तों, वो चुनाव पर जाकर अटक चुका है। आप सभी को पता है पश्चिम बंगाल में चुनाव है, बेहद करीब है, और ऐसे में टीएमसी वहां पर बड़ी पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस की सरकार है और ममता बनर्जी सबसे बड़ा रोड़ा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो कौन सा ऐसा मुद्दा होगा जो ममता बनर्जी को बैकफुट पर धकेला जा सके? तृणमूल कांग्रेस का कोई विधायक अगर बाबरी मस्जिद की बात कर रहा है बनाने की, हालांकि यह बात अलग है कि टीएमसी ने उस नेता को अपनी पार्टी से निकाल दिया है, लेकिन गोदी मीडिया को शायद अभी तक ये खबर नहीं चली, क्योंकि गोदी मीडिया तो अभी तक यही चला रहा है कि टीएमसी के विधायक बाबरी मस्जिद बनाएंगे तो फिर शुभेंदु अधिकारी या बीजेपी के नेता राम मंदिर क्यों नहीं बनाएंगे? यानी बाबरी मस्जिद बनाम राम मंदिर। जो बात उत्तर प्रदेश में चल रही थी वो पश्चिम बंगाल में पहुंच गई है, फिर बिहार में पहुंचेगी, फिर कहीं और पहुंचेगी। मतलब जहां जहां चुनाव होगा वहां वहां ये हिंदू मुस्लिम चलता रहेगा। अब हम आपको बताते हैं दोस्तों, ये सारा जो खेल है ना मस्जिद बनाने का, देखिए अगर मस्जिद बनाना है, आप आस्था जो है निजी विषय है आपका। अगर आपको आस्था के हिसाब से कोई मस्जिद बनानी है, आप अपने बुजुर्गों का नाम दे सकते हैं उस मस्जिद को, इस्लाम से जुड़े हुए लोगों का नाम दे सकते हैं। क्या बाबरी का नाम देना है, और वो भी ऐसे वक्त में जहां बाबरी का नाम आएगा वहां ऑटोमेटिकली राम मंदिर का नाम आ जाएगा। जब राम मंदिर का नाम आएगा तो हिंदू बनाम मुसलमान हो जाएगा, और जब हिंदू बनाम मुसलमान हो जाएगा, जो सियासत देश की तरक्की पर होनी चाहिए, जो राजनीति देश के उद्धार पर होनी चाहिए, वो सियासत हिंदू मुस्लिम में बदल जाएगी। और इससे फायदा किसको है और नुकसान किसको है, ये शायद मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। इससे आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में एक मस्जिद के निर्माण की बात कही जा रही है, और राष्ट्रीय मीडिया जो अपने आप को तथाकथित राष्ट्रीय मीडिया, जिसको हम गोदी मीडिया कहते हैं, उसने इस मुद्दे को उठा लिया और डिबेट हो रही है। डिबेट के नाम पर हिंदू मुस्लिम का जहर फैलाया जा रहा है। इससे फायदा किसको होगा? क्योंकि पश्चिम बंगाल की सियासत को हिंदू बनाम मुसलमान की सियासत करने की शुरुआत हो चुकी है दोस्तों। लेकिन अगर हम कनेक्शन की बात करें, जो हुमायूं कबीर है वो किसी एक पार्टी के नहीं है। भले ये गोदी मीडिया चला रहा हो कि ये तृणमूल कांग्रेस के विधायक हैं, आपको बता दें कि बर्खास्त तो हो गए हैं, तृणमूल कांग्रेस के विधायक तो हैं, लेकिन इससे पहले वो कांग्रेस में भी रह चुके हैं, बीजेपी में भी रह चुके हैं, और अब जो नई पार्टी वो बना रहे हैं वो एआईएमआईएम के साथ गठबंधन करने की स्वघोषित बात कह रहे हैं। लेकिन एआईएमआईएम की तरफ से या असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, कोई स्वीकार वाली बात नहीं आई है। हालांकि ये बात जरूर है कि एआईएमआईएम के नेता ने ये बात कही है कि इनके सीधे कनेक्शन जो है वो शुभेंदु अधिकारी से हैं, और शुभेंदु अधिकारी किसकी टीम के मेंबर हैं? उन्होंने कहा है कि शुभेंदु अधिकारी अमित शाह की टीम के हैं, और शुभेंदु अधिकारी की टीम के मेंबर कौन है? ये हुमायूं कबीर है। यानी ये पूरी सोची समझी साजिश है। पश्चिम बंगाल के चुनाव से पहले हिंदू बनाम मुसलमान करने का ये बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। मस्जिदें बनानी है तो किसी और के नाम पर भी बन सकती है, और कितनी इस देश में मस्जिदें बन रही होंगी, क्या उनको इस तरह से उनको खबर सुर्खियां मिली है? बाकी सब आपके सामने है और समझने की ज़रूरत है दोस्तों। इतना हम ज़रूर कहना चाहेंगे कि धर्म की सियासत जो है वो देश की तरक्की के आड़े आ रही है, पीछे देश की तरक्की को धकेल रही है। जो धर्म के नाम पर, जो मस्जिद या मंदिर के नाम पर, मंदिर बनवाने के या मस्जिद बनवाने के नाम पर अगर आपसे वोट मांग रहा है दोस्तों, तो समझ लीजिएगा कि वो देश की तरक्की का सबसे बड़ा दुश्मन है। बहरहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको क्या कहना है हमारी इस टिप्पणी को लेकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा।